अरे 4 आलू के पराठे देना। 5 मिनट रुकिए, अभी गर्मा गर्म बना देती हूँ। चलो, सुबह से कोई तो ग्राहक आया। गर्मी में आलू के पराठे बेच रही हो, कौन ही आएगा। वो तो अचानक मेरे घर पर कुछ लोग आ गए, इसलिए आलू के पराठे लेने चली आई। इतनी गर्मी में कौन चूल्हे के पास जाकर खाना बनाए। आप भी कुछ और काम धंधा शुरू कर लो, इतनी गर्मी में तो ये काम चलने से रहा। उस औरत की बात सुनकर सरला काफी उदास हो जाती है और अब उसे आलू के पराठे देकर वापस घर में आ जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। सारा आलू का मसाला बच गया है, एक काम करते हैं, आज इन्हीं के पराठे बनाकर खा लेंगे हम सब लोग। हर रोज आलू के पराठे, मैं तो खा खा कर थक गई हूँ। दाल चावल बना लो। मैं भी नहीं खाऊंगी, वैसे भी तेरे आलू के पराठे में जरा भी स्वाद नहीं होता। अरे गर्मी तो एक बहाना है, लोग तो इसके स्वाद की वजह से नहीं आते हैं। जब तक आलू के पराठे में भर भर के मसाले ना हो ना, वो चटपटे ना बने, तो वो क्या ही आलू के पराठे होंगे। ये सादे आलू के पराठे तो कोई गर्मी में खा ही नहीं रहा। आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं मिर्च के तीखे तीखे आलू के पराठे बेचूं, ताकि जो एक आध ग्राहक आ रहा है वो भी ना आए। आपके लिए दलिया बना देती हूँ और सब लोग आलू के पराठे खा लेंगे। अब सरला अपनी सास के लिए दलिया और बाकी के लोगों के लिए आलू के पराठे बना देती है। थोड़ी देर में सरला का बेटा और पति काम से घर आते हैं और अब सब जैसे ही आलू के पराठे खाते हैं तो माँ, ये कैसे आलू के पराठे हैं? लगता है आलू का मसाला खराब हो गया है। अब भाग्यवान, मुझे भी आलू का मसाला अजीब सा लग रहा है। एक तो जब से ये गर्मी शुरू हुई है तब से हमारा तो काम ही मंदा पड़ गया है, ऊपर से आए दिन आलू का मसाला खराब हो जाता है। रो बाद में लेना, पहले मुझे अचार तो दे दे। दलिया में भी कोई स्वाद नहीं है, कम से कम अचार के साथ निगल ही जाऊंगी। अपनी सास को देने के लिए सरला जब अचार का डिब्बा खोलती है तो देखती है कि उसमें रखे आम के अचार के ऊपर हल्की हल्की सफेद फफूंद आ गई है। ये देखकर, लो जी, गर्मी ने तो आम के अचार को भी नहीं छोड़ा, देखिए ये भी खराब हो गया। तुम लोग तो नुकसान ही करते रहो, और तो कुछ होता ही नहीं है। अरे माँ, हमारा नुकसान होता है तो हमें अच्छा थोड़े ना लगता है। इतनी मेहनत से साल भर काम करके हम गेहूं उगाते हैं और उसके आटे का इतना नुकसान होता है। देखो अभी परात में कितना आटा बचा हुआ है। सुबह सुबह मंडी जाकर आलू लेकर आता हूँ, लेकिन उनका भी ऐसा नुकसान हो जाता है। और कच्चे आम का तो दाम ही मत पूछो, बस इतना नुकसान हुआ जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि या तो ये काम बंद करो या तो कुछ और बेचना शुरू करो। कुछ और भी क्या बेचे? मुझे तो यही आता है अच्छे से बनाना। एक काम करते, एक पुराना ठेला ले आओ तुम लोग, वो जो लाल चौक है ना, वहाँ पर जाकर देखते हैं। वहाँ लोगों की भीड़ रहती है, क्या पता वहाँ हमारा आलू का पराठा बिक जाए। सरला के कहने पर पंकज उसे किराए पर एक पुराना ठेला लाकर दे देता है, जिस पर सरला अपनी बेटी के साथ जाकर चौक पर आलू के पराठे का ठेला लगाती है। लेकिन इस बार भी कोई सरला के आलू के पराठे खाने नहीं आता। सारा आम का अचार, आलू का मसाला, आटा, सब कुछ ऐसा ही रखा हुआ है। आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आया है। अगर आपको यहाँ खड़े रहना है तो रहो, मैं चली घर। 10 बजे के आए हुए थे, 3 बज गए हैं, अब तक कोई नहीं आया, तो बाद में क्या ही कोई खास आएगा। गर्मी की वजह से सरला का काफी पुराना काम जो वो कई सालों से कर रही थी काफी ज्यादा मंदा पड़ने की कगार पर आ गया था। जहां पहले दिन में 4 से 5 ग्राहक आते थे, तभी कुछ दिनों बाद एक रिश्तेदार अनामिका का रिश्ता लेकर कमलेश के परिवार से मिलता है। अरे आप तो शहर के रहने वाले हैं, आपकी बेटी भी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इस शहर की लड़की भला गांव में कैसे ही रहेगी? अरे नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। मेरी बेटी भले ही शहर में पली बड़ी हो, लेकिन उसका जन्म गांव में ही हुआ था। जब वो 10-12 साल की थी तब हम लोग शहर गए थे। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया हूँ, और अब आजकल मेरी भी काफी तबीयत खराब रहती है, तो सोचा कि उसकी शादी कर दूं। ये भी बात है भाई साहब। तो फिर हम लोग शहर आकर मिलते हैं आपकी बेटी से, फिर देखते हैं, अगर दोनों बच्चों को कोई ऐतराज ना हो तो कर देंगे रिश्ता पक्का। अगले हफ्ते कमलेश अपने पूरे परिवार के साथ शहर संदीप के घर जाता है, जहां वो सभी संदीप की इकलौती बेटी अनामिका से मिलते हैं। अनामिका की गुण, संस्कार और उसकी सुंदरता सभी को पहली नजर में ही भा जाती है और अब रिश्ता पक्का होता है। कुछ ही समय में अनामिका और पंकज की धूमधाम से शादी भी हो जाती है। अगले दिन, भाभी उठ गई आप? मैं तो आपको उठाने ही आ रही थी। वैसे आप इस नीली साड़ी में बड़ी सुंदर लग रही हैं। वैसे तुम इतना सारा आटा क्यों गूंथ रही हो और इस पतीले में इतने सारे आलू भी उबाल रही हो? कोई आने वाला है क्या? वो क्या है ना, मैं और माँ आलू का पराठा बनाकर बेचते हैं आम के अचार के साथ। अनामिका भी अब साक्षी के साथ आलू का मसाला बनाने में मदद करती है और अब दोनों साथ नंद आलू का पराठा बेचने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन शाम को जब वो घर आती हैं तो उनका आलू का मसाला और आटा बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। आलू के पराठे की बिक्री नहीं हुई क्या? सब कुछ तो वैसा का वैसा ही रखा है।
मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब तो सोच रही हूँ कि 1-2 दिन और देख लूं। अगर बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई तो मैं ये काम बंद कर दूंगी और फिर सर्दियों में ही खोलूंगी। अनामिका बचे हुए आलू के मसाले और आटे को लेकर उनसे आलू के पराठे बना लेती है और साथ में सभी को अचार के साथ देती है। इसके बाद जब अनामिका उस आलू के पराठे और अचार को खाती है तो माँ जी, इस आलू के पराठे में तो कुछ स्वाद ही नहीं है और अचार भी थोड़ा फीका फीका सा है। इस घर में किसी को तो मेरे जैसा स्वाद आया। अब समझी बहू कि तेरी बिक्री क्यों नहीं होती है। जब तक आलू के पराठे में भर भर के मिर्च मसाले ना हो ना और अचार चटपटा ना हो तो तब तक इनको खाने में मजा ही नहीं आता है। बहू, ये गर्मी का मौसम है, एक तो ये वैसे ही खराब हो जाता है, ऊपर से भर भर के मसाला डालूंगी तो ये और जल्दी खराब हो जाएगा और गर्मी में कौन इतना तीखा खाता है। सरला की बात सुनकर अनामिका को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं जब वो पार्ट टाइम में एक होटल में खाना बनाने का काम करती थी। टेबल नंबर 22 का ऑर्डर तैयार है। हाँ, बस 15 मिनट में। डिश गैस पर रखकर अनामिका वॉशरूम के लिए चली जाती है और वहां से आने के बाद अरे, मैं तो इसमें लाल मिर्च डालना ही भूल गई। उसके बिना तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। अनामिका गलती से 2 बार उसमें लाल मिर्च डाल देती है, जिसके बाद जब इस डिश को ऑर्डर करने वाला संजय उस डिश को खाता है, अरे कितनी मिर्ची है इसमें, किसने बनाया इसे, अरे उस शेफ को लेकर आओ मेरे पास। संजय की बात सुनकर वेटर जल्दी से अनामिका के पास जाता है और अब अनामिका को सारी बात बताता है। इससे अनामिका जल्दी से संजय के पास आती है। आई एम सॉरी सर, लगता है मुझसे 2 बार मिर्च डल गई है। मैं दूसरी डिश बनाकर ले आती हूँ। अरे मैंने आपको डांटने के लिए नहीं बुलाया है, हाँ, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया है कि ये डिश ज्यादा मिर्ची डालने के बाद और भी ज्यादा अच्छी लग रही है और मुझे भी तो वैसे भी स्पाइसी बहुत पसंद है। उस कस्टमर की बात सुनकर अनामिका की जान में जान आती है। इसके बाद जब अनामिका शाम में उस बची हुई डिश को टेस्ट करती है तो उसे भी वो काफी पसंद आती है। डिश तो सच में काफी अच्छी है, लेकिन ये तो मैंने दोपहर में बनाई थी और ये कब से बाहर रखी है, लेकिन फिर भी खराब नहीं हुई। लगता है ज्यादा मिर्च डालने की वजह से शायद ये खराब नहीं हुई है। डिश में ज्यादा मिर्च होने की वजह से सुबह से शाम तक बाहर रहने के बावजूद भी वो डिश खराब नहीं होती। इस चीज को याद करते हुए अनामिका एक बार रेस्टोरेंट में खाने में मुझसे ज्यादा मिर्ची डल गई थी तो वो टेस्टी तो बनी ही थी, साथ ही साथ काफी देर बाहर रखने पर भी वो खराब नहीं हुई थी। अगर हम अपने आलू के पराठे में भी थोड़ी ज्यादा मिर्च डालें तो वो खराब नहीं होगा। अरे बहू, अगर सर्दी का मौसम होता तो समझ में भी आता, गर्मी में भला इतना तीखा कौन खाएगा। हम लोग पहले घर पर बनाएंगे, अगर हम सबको पसंद आए तो बाहर वालों को भी जरूर पसंद आएगा। और सिर्फ आलू के पराठे ही क्यों, हम आम के अचार के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, इससे वो लंबे समय तक टिकेगा। मैं बहू के साथ हूँ, तुम लोगों के साथ रह रहकर तो मेरे खाने का स्वाद ही बिगड़ गया था। अब अनामिका बहू ही मेरा स्वाद वापस लाएगी। पंकज जी, आप सुबह मंडी से ढेर सारी सूखी लाल मिर्च ले आना। हम लाल मिर्च का पाउडर भी खुद कूट कर घर में बनाएंगे। अनामिका के कहने पर पंकज मंडी से ढेर सारी सूखी लाल मिर्च ले आता है, जिसे अच्छे से साफ करके अब अनामिका मुंह पर कपड़ा बांधकर ओखली में सूखी लाल मिर्च कूटने लगती है और धीरे धीरे करके 3 से 4 प्लेट भरकर लाल मिर्च का पाउडर तैयार कर लेती है। मिर्ची के पाउडर को देख देख कर तो मुझे अभी से ही गर्मी लगने लगी है। कौन ही खाएगा, मैं अभी भी मना कर रही हूँ, रहने दीजिए। साक्षी, तुम बस देखती जाओ, जब इसके पराठे बनेंगे ना तो तुम खुद ही मांग मांग कर खाओगी। और बहू, जो मैंने वो सीक्रेट मसाला बताया ना, वो भी डाल देना अच्छे से। कमला उस सीक्रेट मसाले को लेकर अच्छे से भूनकर उसे सिलबट्टे पर पीस लेती है, तो वहीं दूसरी ओर अनामिका आलू उबालकर उसके अंदर वो सीक्रेट मसाला, नमक और ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से आलू का मसाला बना लेती है। अब वो गोल गोल आटे की लोई लेकर उसके अंदर आलू का मसाला भरकर बेल कर चूल्हे पर सेकने लगती है। कितना लाल लाल आलू का पराठा बना है, मुझे तो देखकर ही मिर्ची सी लगने लगी है। पता नहीं खाने के वक्त क्या हाल होगा। अनामिका अब जल्दी जल्दी आटे की लोई के अंदर आलू का मसाला भरती है और बेल बेल कर उन्हें अच्छे से सेक लेती है और सभी को अपने तीखे आलू के पराठे परोसती है। जैसे ही कमलेश उस तीखे तीखे आलू के पराठे का पहला निवाला खाता है, इसमें तो काफी मिर्च है, लेकिन मजा भी आ रहा है खाने में। हाँ, तीखे जरूर है आलू के पराठे, लेकिन स्वाद तो भरपूर है इसमें। मैंने तो पहले ही कहा था। अब बता भाई, तेरे वो सड़े से भीगे आलू के पराठे बढ़िया थे या मेरी बहू के तीखे तीखे आलू के पराठे? दादी जी ने जो सीक्रेट मसाला बताया था ना, उसे डालने से भी इसका स्वाद काफी बड़ा है। अब तो हम ऐसे ही पराठे बनाकर बेचेंगे। हम तो फिर भी इसे घर में खा रहे हैं, लोग तो बाहर क्या कहेंगे। वो भी गर्मी में कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठकर भी हमारा यह हाल है, तो उन लोगों का क्या हाल होगा। अरे आप उन लोगों की फिक्र मत करिए, मैंने सोच लिया कि हम आलू के पराठे के साथ साथ एक छोटा सा गिलास रायता फ्री में देंगे।
लोग आलू के पराठे को देखकर आए ना आए, लेकिन फ्री रायते का ग्लास देखकर जरूर आएंगे। अनामिका का आइडिया सभी को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद अब अगले दिन अनामिका ठीक उसी तरह से आलू के मसाले में अपनी दादी सास का बताया हुआ मसाला और साथ में ढेर सारी तीखी लाल मिर्च का पाउडर डाल देती है और साथ ही साथ बोर्ड पर एक पराठे पर रायते का 1 गिलास फ्री लिख देती है। और अब दोनों सास बहू घर के बाहर ही सबसे पहले आलू का पराठा बेचना शुरू करती है। आइए दोस्तों, ऐसे तीखे तीखे आलू के पराठे आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस तीखे आलू के पराठे के सामने तो ज्वालामुखी की आग भी फेल है, जो ज्वालामुखी को टक्कर दे दे। ऐसे है हमारे आलू के पराठे। गर्मी के मौसम में अनामिका के मुंह से इतने तीखे और ज्वालामुखी पराठे का नाम सुनकर एक मदन नाम का आदमी उनके पास आता है। अरे भाई बहन जी, क्या बेच रही हो आप? इतनी गर्मी में बड़ा इतने तीखे आलू के पराठे कौन ही खाएगा? भाई साहब, 1 गिलास रायता अभी फ्री है, ले लीजिए। बढ़िया पराठे हैं, तीखे हैं तो क्या हुआ, स्वाद भी भरपूर है। 1 गिलास रायते के लिए अपना पेट थोड़े ना खराब करूंगा मैं, रहने दो। मदन की बात सुनकर सरला काफी ज्यादा उदास हो जाती है। बहू, इस आदमी ने तो लेने से ही मना कर दिया। पहला ग्राहक ही ऐसा निकला, क्या कोई आएगा भी हमारे पराठे खाने? अरे माँ जी, आप तो बड़ी जल्दी नेगेटिव हो गई। वेट करिए, जरूर कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। अनामिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां 1-2 लोग 1 गिलास फ्री रायता देकर पराठे खाने के लिए आते हैं। अरे बहन जी, सच में पराठे के साथ 1 गिलास रायता फ्री है? हाँ भाई साहब, जितने पराठे लेंगे उतने ही पराठों पर 1-1 रायते का ग्लास फ्री है। अनामिका अब उन दोनों ग्राहकों के लिए फटाफट आटे की लोई लेकर उसमें आलू का तीखा तीखा लाल मसाला भरती है और बेलकर उन्हें सेकने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ सरला ठंडा ठंडा रायता तैयार करके उन्हें आलू के पराठे के साथ देती है। और जैसे वो दोनों ग्राहक इस गर्मी में तीखा तीखा आलू का पराठा खाते हैं, हाँ कुछ ज्यादा ही मिर्ची है, हाँ लेकिन खाने में भी काफी बढ़िया लग रहा है। अरे आंखों से पानी निकलने लग गया। लेकिन मजा आ रहा है खाने में। जरा एक और आलू का पराठा तो देना। ग्राहक की बात सुनकर सरला और अनामिका दोनों ही काफी खुश होते हैं। ज्यादा नहीं, लेकिन पहले दिन ही उन लोगों की 300 से 400 रुपए की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। कितने समय के बाद तुम लोगों ने आलू का पराठा बेचकर इतने पैसे कमाए हैं। देखा माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि फ्री ग्लास देकर देखो कैसे लोग आए आलू का पराठा खाने के लिए। कल से मैं सोच रही हूँ कि हम घर के बाहर नहीं बल्कि किसी अच्छी जगह पर ठेला लगाएंगे जहाँ पर ज्यादा लोग आए। ठीक है, तो फिर हम इस चौक पर चलते हैं, वहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ रहती है। अब पुराने किराए के ठेले पर अनामिका सारा सामान रखकर अपनी सास के साथ अगले दिन आलू का पराठा बेचने के लिए निकल जाती है। आइए आइए और खाइए ज्वालामुखी को टक्कर देने वाले आलू के तीखे तीखे पराठे। ऐसे पराठे आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। अरे गर्मी तो काफी हो रही है, लेकिन रायते का फ्री गिलास भी तो है। बहन जी, 1 प्लेट आलू का पराठा कर दीजिए। अनामिका की इस स्ट्रेटजी से धीरे धीरे उसके ठेले पर गर्मी में भी लोग तीखा तीखा आलू का पराठा खाने के लिए आ रहे थे। बहू, इतनी भीड़ तो सर्दियों में भी नहीं होती थी जितनी गर्मियों में हो रही है। वही तो माँ जी, और अगर लोग ना भी आए तो मसाला बच भी जाए तो फिर भी ये खराब नहीं होता। दोनों तरफ से हमारा ही फायदा है। यार तीखे हैं जरूर आलू के पराठे, लेकिन खाने में एक नंबर है। स्वाद आ गया सच में। मैं तो एक और चला खाने के लिए, 1 और गिलास रायता फ्री मिलेगा। अब धीरे धीरे करके दोनों सास बहू के आलू के पराठे के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी थी। ऐसे ही हफ्ता भर गुजर जाता है। अनामिका रसोई की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे आम के अचार की 2 बरनी मिलती हैं, जिसमें रखा अचार बिल्कुल अंदर से खराब होने को आ गया था। ये देखकर माँ जी, ये अचार तो खराब होने को आया है। क्या करे बहू, लोगों को पराठे के साथ अचार तो देते हैं, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा बच जाता है और हम लोग भी कितना अचार खाए। और इस बार तो ये लोग पहले से ही काफी सारी कच्ची कैरी लाकर रख चुके हैं। उनका भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना आम भी बेकार होंगे और पैसे भी। तो माँ जी, हम वही करते हैं ना जो हमने आलू के पराठे के साथ किया। हम इसमें भी ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर अचार बेकार भी नहीं हुआ तो फिर भी हम इसे खाकर आराम से साल भर तक खा सकते हैं। A's video Dick Nay Kalia channel ko subscribe a care.